روح کا مزہ چاہیے، تیرے روح کا مزہ چاہیے، آج تیری شفا چاہیے، آج تیری شفا چاہیے، تیرے روح کا مزہ چاہیے، تیرے روح کا مزہ چاہیے۔ یسوع سوچے نہیں کرتا، یسوع قوت نہیں کرتا، یسوع سوچے نہیں کرتا، نہیں کرتا، اور دل بھی نیا چاہیے، اور دل بھی نیا چاہیے، تیرے روح کا مزہ چاہیے۔ ہمیں دنیا کی دولت سے کیا، ہمیں دنیا کی شہرت سے کیا، ہمیں دنیا کی دولت سے کیا، ہمیں دنیا کی شہرت سے کیا، تو ہی تو ہے خدا چاہیے، تو ہی تو ہے خدا چاہیے، تیرے روح کا مزہ چاہیے، تیرے روح کا مزہ چاہیے۔ بادشاہوں کا تو بادشاہ، کوئی تجھ سا کوئی ہے خدا، بادشاہوں کا تو بادشاہ، نہیں تجھ سا کوئی ہے خدا، آج تیری دیا چاہیے، آج تیری دیا چاہیے، تیرے روح کا مزہ چاہیے، تیرے روح کا مزہ چاہیے، ہمیں تیری حضوری ملے، پاک روح کی معموری ملے، ہمیں تیری حضوری ملے، پاک روح کی معموری ملے، اور دنیا میں کیا چاہیے، اور دنیا میں کیا چاہیے، تیرے روح کا مزہ چاہیے، تیرے روح کا مزہ چاہیے۔ بادشاہوں کا تو بادشاہ، نہیں تجھ سا کوئی ہے خدا، بادشاہوں کا تو بادشاہ، نہیں تجھ سا کوئی ہے خدا، آج تیری دیا چاہیے، آج تیری دیا چاہیے، تیرے روح کا مزہ چاہیے، تیرے روح کا مزہ چاہیے، آج تیری شفا چاہیے، آج تیری شفا چاہیے، تیرے روح کا مزہ 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 چاہیے۔ خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ شکر گزاری کرتے ہیں ہم خدا کی خاتمہ میم کرن کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، گریس بائبل فیلوشپ منسٹری کے لیے، پیٹر چارج کے لیے، اور پاسٹر طارق رحمت صاحب کے لیے، جن کی وساست سے یہاں پر یہ چرچ شروع ہو سکا، اور آج ہم سب مل کر اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو ہم سن سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور ہم خدا کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ آئے ہم وقت کو ضائع کیے بغیر خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں گے۔ آئے میرے ساتھ جن کے پاس کلام مقدس ہے، مقدس یوحنا رسول کی معرفت خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان 10 باب اس کی 9 آیت۔ بڑا خوبصورت مضمون جس کے تحت آج ہم خداوند کے کلام کو دیکھیں گے، دروازہ میں ہوں۔ دروازے کے بغیر ہم کہیں کسی بھی گھر میں داخل
नहीं हो सकते। आज हम इस दरवाजे के ताल्लुक से जानेंगे कि किस तरह जिस बादशाही के लिए नबियों ने, खुदा के लोगों ने और आज हम सब मिलकर जिस बादशाही में जाने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, क्या आसान है इस बादशाही में जाना? आज हम सीखेंगे हम किस तरह इस बादशाही का हिस्सा बन सकते हैं। बेटी कोमल पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। यूहन्ना रसूल की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान 10 बाब उसकी 9 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, दरवाजा मैं हूँ, अगर कोई मुझे से दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन। खुदावंद की सिताइश हो। खुदा के इस खूबसूरत कलाम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। बेटी कोमल के लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं और बरकत की दुआ करते हैं। हम आंखें बंद करेंगे। ऐ खुदावंद, ताकि मैं रूह से मामूर होकर खुदा तेरे कलाम के गहरे भेदों को, मुकाशफात को तेरे लोगों तक पहुंचा सका। जितनी जिंदगियां अब आप तेरे कलाम को सुनती हैं, यीशु के नाम से आए खुदावंद तेरे हुजूर इल्तिजा करता हूं, इनके ज़हनों को यीशु के नाम से खोल। मेरे अजीजों, जब बनी इस्राइल कौम मिस्र की गुलामी में थी और खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीला से मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को रिहाई दी और उस वादा की सरजमीन की तरफ उनका सफर शुरू हुआ, तो खुदा मुख्तलिफ तरीकों के जरिया से, मुख्तलिफ तरीकों से खुदा अपने लोगों के साथ हम कलाम होता रहा और फिर खुदा डायरेक्टली मूसा के साथ बातचीत करता रहा ताकि उसके लोगों तक उस खुदा का वो प्लान, खुदा का वो मंसूबा, खुदा के वो बातें, खुदा के वो काम जो अपने लोगों के लिए वो करने को है, लोगों तक पहुंच सके। वो अपने बंदा मूसा के जरिया से अपने लोगों को हदायत देता रहा। और फिर हम आगे जाके देखते हैं कि जब ये खैमा में रहना शुरू हुए तो खुदा के लिए भी, जहां पर जब मूसा खुदा से बात करने के लिए जाता तो उस खैमा के अंदर जहां पर खुदा की हजूरी होती वहां पर खुदा का अबर ठहर जाता और मूसा और खुदा बातें करते। फिर जब दाऊद का वक्त आया, दाऊद का दौर आया, तो दाऊद ने अपने लिए एक बड़ा खूबसूरत घर बनाया और जब अपने घर के ऊपर ठहर रहा था तो उसने सोचा, मेरा घर जहां पर मैं रहता हूं बड़ा खूबसूरत है, पर मेरा खुदा एक खैमे के अंदर है। और उसने कहा, मैं खुदा के लिए क्या करूंगा जी, घर बनाऊंगा। फिर खुदा ने अपने बंदा सुलेमान के जरिए इस हैकल को तामीर किया। और मैंने शुरू में कहा, हम किसी भी जब घर में दाखिल होते हैं तो उससे पहले हम किसी ना किसी दरवाजे में से इंटर होना पड़ता है। जब यह हैकल तामीर हुई, बन गई, तो उसके इंटरेस्ट के लिए भी एक मेन दरवाजा था जहां से दाखिल होना पड़ता था। अगर हम बनी इस्राइल कौम को देखते हैं, वो जब अपने घरों से, खैमों से निकलकर हैकल की तरफ आते तो वो चाहे शमाल की तरफ से, जनूब या मगरब की, हाँ किसी भी सिम से, किसी भी तरफ से वो हैकल का रुख करते, हैकल की तरफ आते तो पर्दे के बैरूनी तरफ से या उसके साथ साथ चलकर उन्हें आना पड़ता था, जब तक वो उस दरवाजा तक
ना पहुंच जाते, शायद एक को दूसरे की निस्बत दरवाजा तक पहुंचने में ज्यादा देर लग जाती अगर वो किसी दूसरी सिमत से होकर आता। किसी भी सिमत से, किसी भी तरफ से, किसी भी और साइड से होकर आता तो उसे घूमकर हैकल का जो दरवाजा था वो मशरिक की तरफ था, जहां से उसे इंटर होना था। उस दरवाजे के वसीला से वो सिर्फ हैकल में आ सकता था। अगर हम गौर करें तो बागे अदन से निकाले जाने का जो दरवाजा था गालिबन वो भी मशरिकी सिम की तरफ था, क्योंकि यहां फरिश्तों को जिंदगी के दरख्त की हिफाजत के लिए तैनात किया गया या उन्हें वहां पर मुकर्रर कर दिया गया। अगर आप इस रेफरेंस को देखना चाहते हैं कि जब आदम और हवा से गुनाह हुआ तो उन्हें अदन से निकाल दिया गया, तो फिर खुदा ने अपने फरिश्तों को तलवार के साथ मुकर्रर कर दिया कि फिर से आदम और हवा हयात के दरख्त में से आकर फिर से ना ले लें। वहां पर उन्होंने फरिश्तों का पहरा लगाया। अगर आप इस रेफरेंस को देखना चाहते हैं तो पैदाइश उसका 3 बाब 24 आयत घर जाकर जरूर पढ़िएगा कि हम जो गुनाह की वजह से जलावतन हुए निकाले गए, फिर से हम इसमें दाखिल हो सके। चंद बातें जिन पर हम गौर करेंगे। नंबर 1, वाहिद दरवाजा, एक ही दरवाजा। हैकल में दाखिल होने के लिए एक ही मेन दरवाजा था, जिसके जरिया से किसी और रास्ता में से हम होकर गुजरते दरवाजा उस हैकल में, इस मेन दरवाजा के बगैर, इस एक ही दरवाजा के बगैर हम उसमें दाखिल नहीं हो सकते थे। मकदस के सहन का एक ही दरवाजा था और कोई इस्राएली मकदस में दाखिल होने के लिए कितना ज्यादा वक्त सर्फ करता और इस सफेद कुतान के पर्दा के गिर्द सहन को जो तश्कील करता था, शमाल, मगरब और जनूब का चक्कर काटता, तो भी उसे कोई दरवाजा नजर ना आता, क्योंकि सिर्फ एक ही दरवाजा था जो सिर्फ कहां पर था जी? किस तरफ था? मशरिक की तरफ। दूसरी बात, आसान गुजार दरवाजा। आसान दरवाजा था उस मकदस में जाने के लिए जो हैकल का मेन दरवाजा था। यह दरवाजा कुशादा था, खुला था, बड़ा था, खूबसूरत था। इसमें से गुजरना आसान था। उसकी चौड़ाई तकरीबन 30 हाथ थी और उसमें एक पर्दा अवेजा रहता था। इस पर्दे की बड़ी खास अहमियत। उसमें से गुजरने के लिए मुझे और आपको कोई बड़े विर्द करना नहीं पड़े। हैकल के इस बड़े दरवाजे में से जो कुशादा है, बड़ा है, वसी है, खुला है, खूबसूरत है, इसमें से गुजरने के लिए हमें कोई बहुत बड़ी कोशिश करने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ना ही हमें शरीयत के बहुत हमें उसकी ताबेदारी करने की या शरीयत के उन असूलों कानूनों की बहुत बड़ी हमें ताबेदारी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दरवाजे में दाखिल होने के लिए हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी है और मसीह यीशु की ताबेदारी जरूरी है। सिर्फ आप मसीह यीशु के कदमों में झुक जाएं, जिसने कहा दरवाजा मैं हूं, कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप तक जा। उसने कहा मैं बाप के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के पास बहुत सारे मकान हैं,
अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। इसलिए वो कहता है दरवाजा मैं हूं, कोई भी मेरे वसीला के बगैर खुदा के बाप के पास जा नहीं सकता। मेरे अजीजों, दरवाजा का पर्दा नहायत खूबसूरती के साथ इसके ऊपर फूल बूटे भैना अक्सर कहते हैं कढ़ाई करके तो बड़ा पर्दिया घर च खूबसूरत बना दिया। खुदा ने भी जब हैकल का ये सारा नक्शा दिया तो उसने बताया कि पर्दे किस रंग के लगाने हैं और इस पे क्या क्या करना है। ये सब कुछ खुदा ने पहले से बताया था। इसलिए इस पर्दे को बड़ी खूबसूरती के साथ इस पर फूल बूटे जो थे वो हाथ के साथ बनाएंगे थे और वो 4 मुख्तलिफ रंगों से ये पर्दा तैयार किया गया था। आज हम इन रंगों की अहमियत पर भी गौर करेंगे। पहला रंग आसमानी, दूसरा अर्गवानी, तीसरा सुर्ख और चौथा सफेद रंग के बारीक कुतान ने उसको नहायत पुरकश और दिल पसंद बना दिया था। वो बआसानी उसके दामन को छू सकती थी। इसी तरह एक कोड़ी जहां तक कि मसीह खुदावंद के करीब आ सकता था कि यीशु मसीह अपने हाथ उस पर रख सकता था। अगर हमारा दिल मुखलिस है, बेरिया है, तो उसके पास आना नहायत ही आसान है। बड़ी आसानी के साथ हम खुदा के पास आ सकते हैं क्योंकि वो गुनाहगारों का दोस्त है। यीशु ने कहा बीमार को तबीब दरकार है ना कि तंदुरुस्त हो। जी जी तुसी बाइबल पढ़ते जो कुछ होर तो नहीं लिखा? अच्छा चले खैर, तो उसके पास आना नहायत ही आसान है क्योंकि वो गुनाहगारों का दोस्त है। कहा भी क्या, बहुत सारे फकीर फरीसी उस पर इल्जाम भी लगाए, ये कैसा खुदा का बंदा, कैसा नबी है, इसे ये भी नहीं पता चलता कि ये तो गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। जो कोई उसके पास आएगा ना सिर्फ मकबूल होगा बल्कि अजर भी पाएगा। किस तरह का? बहन मेरे सामने है, मैं जब फर्स्ट मीटिंग में आया था तो बीमार हो गई। जब से आप यीशु के पास आए हैं बहना, खुदा ने आपको बरकत दी है, आपने अजर पाया। हालेलुया। खुदा के पास जब आप आते हैं तो ना सिर्फ आपकी कदर बढ़ जाती है, आप ग्रां कदर हो जाते हैं खुदा के नजदीक, आप अजर भी, क्योंकि वो खुदा फरमाता है हर एक काम के मुवाफिक देने को अजर मेरे पास है। उसने कहा ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरे अजीजों, अगर हम इन मुश्किलात में से निकलना चाहते हैं, अगर हम अपनी कदर बढ़ाना चाहते हैं और अगर हम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो मसीह यीशु जिसने कहा दरवाजा मैं हूं, उसके सिवा हमारे पास कोई और जरिया नहीं है। एक ही जरिया है और वो मसीह यीशु है जिसके वसीला से मैं और आप हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। बड़ी खूबसूरत एक बहन बल्किस, उसने अपनी किताब का टाइटल दिया मैंने खुदा को बाप कहने की जुर्रत की। वो मसीही नहीं थी, गैर कौम से थी। वो कहती है ये सिर्फ मसीहियों को हक मिल गया है मसीह यीशु के जवाब से कि हम खुदा को बाप कहकर पुकार सकते हैं। मसीह यीशु के सिवा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और जरिया नहीं है। आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमी को कोई दूसरा नाम यीशु नाम के सिवा हम कुछ नहीं है। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई वक़्त नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके पास बेटा है
اس کے پاس زندگی ہے، اس بیٹے یسوع کو لے لیجئے تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی پا سکے۔ خدا اس کلام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ جتنے ہاتھ نیچے ذرا اپنے بازو اوپر کریں، سب اپنے بازو اوپر کیجئے، اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیجئے فلی طور پر، اور زیادہ سیدھے کر لیجئے، جن کے بازو میں درد ہے وہ بھی، اور ان ہاتھوں کو اٹھا کر زوردار نعرہ لگانا ہے، نعرہ لگانا ہے، ہالیلویا ہالیلویا، بھلا خدا یسوع مسیح کے نام کی۔ آپ ان دونوں ہاتھوں کو ملا کر اسے زندہ خدا کے لیے زوردار تالیاں۔